ड्रामा की सारी हमारे मेन लीड हान के साथ होती है, जो कि अभी एक नॉवेल की लाइन पढ़ रहा होता है, जो कि रोमांटिक नॉवेल की लाइन होती है। इसलिए वो तो बहुत ही ज़्यादा उस सीन को इमेजिन करने लग जाता है और सोचता है कि उसने जिया को अपनी कंपनी के कोई प्रोजेक्ट का डिज़ाइन प्रपोजल बनाने भेजा था और उसने ईमेल में उसे ये रोमांटिक नॉवेल्स की सीन क्यों सेंड करी हुई है। वो काफ़ी शॉक होता है और उन रोमांटिक नॉवेल्स की लाइन में खो जाता है। तभी हम यहाँ हमारी फीमेल लीड जिया को देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है कि यहाँ ऑफिस ख़त्म होने का टाइम आ गया है और इसने अभी तक मेरा ईमेल देखने के बाद कोई जवाब नहीं दिया है। इसने बोला था कि मैं तीन प्रपोजल रेडी करूँ प्रोजेक्ट के लिए और मैंने इतनी मेहनत से रेडी भी करी, तो इसे समझ नहीं आ रहा है कि इसे चूज करके मुझे जवाब भी देना है। इतने में असिस्टेंट यहाँ पर आता है और जिया से पूछने लगता है कि क्या प्लान अभी तक रेडी नहीं हुए। तो फिर वो बताती है कि प्रेसिडेंट ने अभी तक मेरे ईमेल का जवाब नहीं दिया। तो ये कहता है कि फिर तुम खुद ही उन्हें पूछ लो। तो फिर जिया हान को खुद ही कॉल लगाती है और कहती है कि प्रेसिडेंट हान, जो मैंने आपको फाइल सेंड करी थी, क्या आपने वो देखा। तो फिर वो देख रहा होता है वही नॉवेल उसने सेंड करिए। तो वो खुश होकर कहता है कि हाँ। तो जिया पूछती है कि फिर उसमें से आप एक चूज करेंगे जो आपका एक फेवरेट हो। तो हान देख रहा होता है कि उसने 3 सीन की स्टोरी उसे भेजी हुई है, जिसमें से पहला वाला है जो कि प्रेसिडेंट और उसके स्वीट हार्ट का ऑफिस रोमांस है, और दूसरा वाला रेस्टोरेंट वाला रोमांस है, और तीसरा वाला कहीं जंगल वाला रोमांस है। वो तीनों ही इमेजिन करके खुश हो रहा होता है कि तीनों ही उसे बहुत अच्छे लग रहे हैं। इसी ख्यालों में वो खो जाता है। तो जिया कहती है कि प्रेसिडेंट हान, आप कॉल पर भी है, सुन रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ। फिर हान बताता है कि एक्चुअली मुझे सारे पसंद आए। या कोई सुनने के साथ ही बहुत ही गुस्सा आ जाती है और वो अपने इमेजिनेशन में उसकी फोटो को पकड़ के मारने लगती है और उस पर गुस्सा करती है कि आखिर तुम मेरे बॉस कैसे बन गए। मैंने इतने सारे प्लान्स भेजी ताकि तुम उसमें से चूज करो और तुम कह रहे हो कि तुम्हें सब पसंद है। फिर इस जवाब का मतलब ही क्या हुआ। फिर वो अपने आप को कंट्रोल करते हुए उससे कॉल पर कहती है कि प्रेसिडेंट, मेरा मतलब है कि उसमें से एक को चूज कर लो जो आपका सबसे ज्यादा वाला फेवरेट हो। तो वो कहता है कि अच्छा, तो मुझे एक को चूज करना पड़ेगा। हाँ, तो इमेजिनेशन करने लग जाता है कि अगर वो गुस्सा हो गई ना तो उसे लात मार के वो उसकी कंपनी छोड़कर चली जाएगी। तो वो सोचता है कि नहीं, मुझे एक चूज करना ही होगा। फिर उसे सबसे ज्यादा रोमांटिक प्रेसिडेंट ऑफिस वाला रोमांस अच्छा लग रहा होता है, तो वो प्रेसिडेंट ऑफिस वाला चुन लेता है। तो ये सुनते के साथ ही जिया सोचती है कि मैंने जो तीनों प्लान्स बनाई हूँ उसमें प्रेसिडेंट का ऑफिस कहाँ से आ रहा है। वो काफी सोच में पड़ जाती है और बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है कि आखिर इसका मतलब क्या है। फिर उसे अपने प्लान 1 में एक प्रेसिडेंट के ऑफिस वाला फोटो दिखाई देता है। तो वो सोचती है कि क्या इस वजह से उसने ये चूज कर लिया। गॉड से विश करने लगती है कि प्लीज आप मुझे बचा लो, ये तो मुझे पागल ही कर देगा। फिर कॉल पर जिया कुछ नहीं कह रही होती है, तो हान को लगता है कि शायद उसे ये प्रेसिडेंट ऑफिस वाला रोमांस पसंद नहीं आ रहा है। तो वो सोचता है कि हाँ, वो अभी न्यू है तो ये कैसे उसके लिए ईजी होगा। फिर वो कहता है कि क्यों ना तुम खुद ही चूज कर लो। तो जिया बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि अगर मुझे चूज करना है तो फिर ये बहुत ईजी है। और फिर वो अपने हिसाब से उसका बेस्ट प्लान यानी कि टेक्नोलॉजी वाला वो सेकंड नंबर चूज कर लेती है। तो यहाँ सेकंड नंबर सुनकर हान सोचता है कि अच्छा, तो उसे रेस्टोरेंट वाला रोमांस पसंद है। वो उस बारे में भी इमेजिनेशन करने लग जाता है और सोचता है कि एटमॉस्फेयर तो अच्छा है, लेकिन आखिर वो पब्लिक प्लेस है, वहां पर तो कोई प्राइवेसी भी नहीं है। वो उससे कॉल पर पूछता है कि क्या तुम श्योर हो। तो फिर जिया गुस्सा होकर कहती है कि अगर आपको सेकंड नहीं पसंद आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप मुझे बता दो कि क्या प्रॉब्लम है, मैं उसमें भी चेंजेस कर दूंगी। वो सोचता है कि जाने दो, जितनी वो गुस्से वाली है उसके हिसाब से वो चेंजेस करने से पहले ही मुझे छोड़कर चली जाएगी। वो सोचता है कि वैसे भी ये प्लान भी अच्छा ही है हमारे फर्स्ट टाइम के लिए। वो कहता है कि ठीक है, फिर जो तुमने डिसाइड करी हो हम उसी में सेटल करते हैं। फिर हानो से मैसेज कर देता है कि वो लोग अब रेस्टोरेंट में घूमने के लिए एक हिल क्लब वाली जगह पर जाएंगे और वहीं पर ये प्लान अपना डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये सोचती है कि हम एक प्लान डिस्कस करने के लिए हिल क्लब जा रहे हैं, ये क्या है। अच्छा लगता है, अब उसे गिल्टी फील हो रहा है कि उसने मुझे ओवर टाइम वर्क करवाया, इसलिए वो मुझे प्लान डिस्कस करने के बहाने एक अच्छा डिनर पे इनवाइट करना चाहता है। लेकिन फिर जिया सोचती है कि आखिर अपने दुश्मन के साथ कौन फेस टू फेस बैठकर खाना खाना चाहेगा। वो तुरंत ही उसे मैसेज कर देती है कि हम डायरेक्ट पॉइंट पर बात कर सकते हैं, खाना इस सब की जरूरत नहीं है। हाँ, तो यहाँ सोच में पड़ जाता है कि ये डायरेक्ट पॉइंट पर जाना चाहती है, ऐसे तो फिर एटमॉस्फेयर कैसे सेट होगा। इसकी बातें अब मुझे डिफरेंट कैसी लग रही है, जैसा कि इसने नॉवेल की भेजी है उसमें तो पहले वाइन से स्टार्ट होगा और धीरे धीरे हम मेन स्टेज तक पहुंचेंगे, लेकिन लगता है ये सारे स्टेप स्किप करने का बोल रही है। फिर वो उसे मैसेज करता है कि क्या तुम्हें सब चीज़ों की इतनी जल्दी है। तो ये सोचती है कि ये क्या बात हुई, खुद पहले इसने मुझे फोर्स किया था कि मैं जल्दी जल्दी प्लान रेडी करूँ ओवर टाइम वर्क करके, और अब ये मुझ पर इल्जाम लगाना चाहता है। ठीक है, मैं समझ गई, ये मुझे फैंसी रेस्टोरेंट में बुलाने का लालच देकर वहां पर भी ओवर टाइम वर्क करवाना चाहता होगा। फिर वो उसे मैसेज कर देती है कि उसे सब मेन पॉइंट में करके हटाना है।
फिर हान भी मान जाता है कि ठीक है, अच्छी बात है, डायरेक्टली चीज़ें कर लेंगे, मुझे कौन सा खाने में टाइम वेस्ट करना है। वो उसे मैसेज कर देता है कि ठीक है, मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर रहा हूँ। और फिर हम देखते हैं कि हान ने तो जिया की अपनी टेबल पे फोटो फ्रेम भी रखा होता है और वो उसे पकड़ के कहने लगता है कि तुम दिखने में तो बहुत ही गुस्से वाली लगती हो, लेकिन तुम तो अंदर से कितनी ज़्यादा क्यूट और रोमांटिक हो, मुझे आज पता लग रहा है। वो कहता है कि मुझे तो अब तुम और भी ज़्यादा पसंद आ रही हो। फिर हानिया उससे मिलने का सोचकर बड़ा ही खुश हो रहा होता है और दूसरी तरफ जिया को गुस्सा आ रही होती है कि वो मुझे हिल क्लब लेकर जाकर ओवर टाइम वर्क करवाना चाहता है। सच में इसे तो फाइट करना पड़ेगा। तब यहाँ पर हान सोचता है कि अब मैं जल्द ही उसका बॉयफ्रेंड बनने वाला हूँ, तो अब मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि अब से मैं उसे ऑफिस छोड़ने और लेने दोनों चलूँ। तो टाइम हो गया है, मैं जाकर उसे अब घर छोड़ देता हूँ। फिर वो जैसे ही अपने ऑफिस से बाहर निकलता है तो जिया को ढूंढ रहा होता है और सारी फीमेल एम्प्लॉयज उसे देखती बहुत ही खुश रहने लग जाती है कि प्रेसिडेंट तो कितने ज़्यादा हैंडसम है। इतने में असिस्टेंट आता है और पूछता है कि बॉस आप यहाँ पर कैसे। तो फिर वो पूछता है कि जिया कहाँ पर है। तभी जिया उसके सामने आ जाती है और यहाँ पर हान तो बहुत ही खुश हो जाता है और वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि जाओ तुम अपना काम करो। जिया पूछती है कि क्या कुछ काम है। तो हान कहता है कि अब छुट्टी का टाइम हो गया है ना, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। जिया शौक होती है और सोचती है कि हान जो कि बचपन से ही मेरा दुश्मन है, आखिर ये कब से मुझे घर छोड़ने की बात कर रहा है, क्या इसका दिमाग खराब हो चुका है। वो मना करती है कि रहने दो, मैं खुद ड्राइव करके आई हूँ तो मैं अपना चली जाऊंगी। ऐसा बोलकर वो जाने लगती है तो तुरंत ही उसका हाथ पकड़ता है। तो जिया पूछती है कि आप क्या है। हान बताता है कि मैं बस तुम्हें याद दिलाना चाहता था कि हम 8 बजे हिल क्लब में मिलने वाले। तो वो कह रही है कि ऑफ कोर्स मुझे याद है और वो जाने लगती है और सोचती है कि ओवर टाइम वर्क करवाने के लिए मुझे याद करवा रहे हैं। जिया को तो और गुस्सा आ रही होती है और वो गुस्से में मुंह बनाकर चली जाती है, पर हान तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है। फिर घर जाने के बाद जिया यहाँ क्लब में जाने के लिए रेडी हो रही होती है और वो अच्छे से रेडी होने के बाद यहाँ पर फ्रेम में अपनी और हान की बचपन की फोटो देखती है और हान के ऊपर बहुत ही गुस्सा हो रही होती है। वो हमें बताने लगती है कि जब वो 6 साल की थी तभी से ही वो हान की बचपन की फ्रेंड थी और वो उसे तभी से बहुत ही बुली किया करता था, कभी उसे कीड़ा से परेशान करता था तो कभी क्या करता था। तो वो लोग तो चाइल्डहुड स्वीटहार्ट होने के बाद भी बचपन से ही फाइट करते हैं। और फिर हाई स्कूल टाइम में जिया तो टीचर को उसकी कंप्लेन भी कर दिया करती थी जब भी वो किसी और से भी फाइट करता था। तो और फिर कॉलेज के टाइम पर जब उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए कॉलेज के सबसे फेमस लड़के को उसकी बेस्ट फ्रेंड का लव लेटर देने गई तो उसने तो उसे सामने से रिजेक्ट करके चला गया। और ये देखने के बाद हान ने जिया की मजाक उड़ाया, किसी ने तुम्हें एक्सेप्ट ही नहीं किया, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूँगा। तो फिर जिया गुस्से में पब्लिक में सभी के सामने उसे स्लैप मार देती है और अपनी बचपन की सारी स्टोरी याद करते हुए जिया सोच रही होती है कि बस एक बार मुझे मेरी इंटर्नशिप के सर्टिफिकेट मिल जाए फिर तो मैं इसका मुंह तक नहीं देखूंगी, मैं इसके कंपनी से निकल जाऊंगी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि हान तो अच्छे से शावर लेकर बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाता है और उसे प्रपोज करने की यहाँ पर लाइन्स भी तैयार कर रहा होता है। इतने में उसका ड्राइवर आकर बताने लगता है कि वो लोग आराम से निकल सकते हैं। तो फिर ये सोचता है कि अगर वो देरी से पहुंचा और जिया पहले से उसका इंतज़ार करती रह गई तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होगी कि वो उसे सीरियसली नहीं ले रहा है और फिर कहीं वो उस बात से पीछे हट गई और चली गई। तो ये डिसाइड करता है कि नहीं, मैं जल्दी जाऊँगा। फिर हाँ तो यहाँ रेस्टोरेंट में बैठकर जिया के आने का इंतज़ार कर रहा होता है और फिर जिया जैसे यहाँ पर आती है तो सोचती है कि आजकल रेस्टोरेंट वाले इतनी डेकोरेशन करवाते हैं। फिर वो हान को देखती है तो सोचती है कि ये भी इतना ड्रेसअप होकर आया और हान सोच रहा होता है कि वैसे वो इतना कैजुअली ड्रेसअप होकर आई है लेकिन अच्छा ही है। फिर जिया अपना लैपटॉप ओपन करती है तो हान देखता है कि अरे वाह, ये तो लैपटॉप भी लेकर आई है। वो सोचता है कि वो नॉवेल खोलकर जो भी उसने डिस्क्रिप्शन लिखी है उसके हिसाब से ही सेम टू सेम करने वाली है। हान बहुत ही खुश होते हुए जिया से कहने लगता है कि क्या तुम रेडी हो। तो वो सोचती है कि आखिर अब प्लान डिस्कस करने के लिए कौन से रेडी होने की ज़रूरत है। वो बोल देती है कि हाँ रेडी हूँ। तो हान कहता है कि ठीक है, फर्स्ट टाइम है इसलिए तुम नर्वस मत होना। जिया को गुस्सा रही होती है कि बकवासें क्यों कर रहा है, मुझे तो जल्दी से अपना काम खत्म करना है ताकि कल का काम डिले ना हो। जिया कहती है कि चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो वो कहता है कि क्या हम बातें नहीं करेंगे और डायरेक्ट मेन पॉइंट पर आएंगे। तो वो कहती है कि ऑफ कोर्स बातें करने की क्या ज़रूरत है। तो हान कहता है कि ठीक है फिर मैं आ रहा हूँ और फिर वो अपनी चेयर पे से उठकर यहाँ पर जिया के पास आने लगता है। तो वो सोचती है कि आखिर प्लान डिस्कस करने के लिए ऐसे क्लोज आने की क्या ज़रूरत है। हान तो सेम नॉवेल्स वाली लाइन बोले जा रहा होता है और जिया को समझ नहीं आता कि ये आखिर बोल क्या रहा है, इसका क्या मतलब है। वो उसे तुरंत ही दूर करने की कोशिश करती है और इतने में जिया को उसकी फ्रेंड की कॉल आ जाती है और जिया की फ्रेंड उसे कॉल पर बताती है कि उसका जो क्रश बायू था वो अब्रॉड से वापस आ गया। तो जिया ये ज़ोर से बोलती है कि बायू अब्रॉड से वापस आ गया। तो हान को ये सुनते के साथ ही बहुत ही जेलसी फील होती है। उसके मन में तो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और वो तो ये सोच रहा होता है कि जिया उस बायू को सीक्रेटली लाइक करती है और उसने उसे कन्फेस भी करी थी
और जिया तो ये सोच रही होती है कि उसकी फ्रेंड शाओ उस लड़के बायू को बहुत लाइक करती थी और उसने अपना लव लेटर जिया के ज़रिए उसे देने के लिए बोली थी, पर उसने रिजेक्ट कर दिया था। और फिर उसकी फैमिली उसके साथ अब्रॉड में रहने चले गए थे और अब 3 साल बाद वो फाइनली वापस आया है। तो ये खुश होती है कि पहले तो उसकी फ्रेंड सैड हो गई थी, लेकिन अब उसे अच्छा लग रहा होगा। जिया को इतना खुश देखकर हान को गुस्सा आ रही होती है कि उस बायू की वजह से ये इतना खुश हो रही है। 3 सालों बाद भी ये उसे भूल नहीं पाई, और इतने सालों में तो मैंने कभी इसे खुश नहीं देखा जब तक ये मेरी कंपनी में थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर उस बायू में इतना अच्छा क्या है। वो सोच रहा होता है कि उसे मन कर रहा है कि वो उसका फ़ोन तोड़ दे और उसे अभी इसी वक्त किस करे। यहाँ पर वो नॉवेल की स्टोरी के हिसाब से इमेजिनेशन करने लगता है। पर तभी इतने में सूजी कॉल पर अपनी फ्रेंड से कह रही होती है कि वो सैटरडे को आने वाला है ना, तो मैं तुम्हारे साथ सैटरडे को एयरपोर्ट चलूँगी उसे पिक करने के लिए। इतने में हानिया जिया का फ़ोन तक पहुँचने से पहले ही रुक जाता है। तो वो पूछती है कि आखिर क्या है तुम्हें। तो हान बता देता है कि सैटरडे को तुम्हें ओवर टाइम वर्क करना होगा। जिया कहती है कि आज थर्सडे, आखिर तुम ऐसे पहले से एडवांस में कैसे डिसाइड कर सकते हो कि मुझे ऐसे ओवर टाइम वर्क करना पड़ेगा। तभी जिया की फ्रेंड हान की आवाज़ सुन लेती है और उसे कॉल पर कहने लगती है कि तुम हान के साथ हो क्या, इतनी रात को भी वो तुमसे ओवर टाइम वर्क करवा रहा है। तो जिया अपनी फ्रेंड से कॉल पर कहने लगती है कि हाँ, इसके साथ मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आती है। हान ये सब सुनकर और अपसेट हो रहा होता है कि यहाँ जिया को तो उसके साथ अच्छा लग ही नहीं रहा है। शाओ यहाँ पर जिया को कॉल पर कहती है कि क्यों ना हम लोग सेलिब्रेट करने के लिए मिले। तो जिया कहती है कि ठीक है, मैं आ रही हूँ। फिर जिया हान को बताती है कि अभी मुझे अर्जेंट काम के लिए जाना है, तो हम लोग कल प्लान डिस्कस करेंगे। ऐसा बोलकर वो तुरंत ही अपना सामान पैक कर रही होती है और हान सोच रहा होता है कि कल वापस ही कंटिन्यू करना चाहती है। आखिर इसने मुझे क्या समझी हुई है, बैकअप प्लान या फिर एक डॉग जिसे वो जब चाहे बुला सकती है और जब चाहे भगा सकती है। फिर हान तो जिया से कह देता है कि अब वापस आने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर वो सोचती है कि आखिर अब इसे क्या हो गया, ये क्यों गुस्सा हो रहा है। चलो अच्छी बात है, अब इसने खुद बोल दिया। फिर वो तो यहाँ से तुरंत ही चली जाती है और हान फिर तो रोने लग जाता है और सोचता है कि वो कितनी ज़्यादा हार्टलेस है। उसने मुझे थोड़ा सा भी नहीं मनाई, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि मुझे मनाना आसान है। वो बस थोड़े से वर्ड्स अच्छे से बोलेगी और मैं मान जाऊंगा। फिर जिया अपनी फ्रेंड से मिलती है और उसके साथ वॉक करते हुए वो उससे बता रही होती है कि बस मेरी मॉम के इंसिस्ट करने की वजह से मैं उस हान की कंपनी में उसकी इंटर्न की जॉब कर रही हूँ, बस पॉकेट मनी के लिए, नहीं तो मैं तो कभी उस हान के लिए काम ना करूँ। तो शाह कहती है कि तुम्हारी मॉम और उसकी मॉम इतने अच्छे फ्रेंड्स रहे, तो इसलिए वो चाहती होंगी कि तुम्हें अच्छे से कंपनी में ट्रीटमेंट मिले, इसलिए उन्होंने तुम्हें हान की कंपनी में भेजी है। तो जिया कहने लगती है कि तुम जानती भी हो वो हान मुझे हर रोज़ कोई ना कोई तरीके से टॉर्चर करता रहता है और मैं तो उसका काम कर करके थक चुकी हूँ। फिर इतने में जिया को हान का मैसेज आता है कि घर पहुँचने के बाद मुझे बता देना। तो ये गुस्सा होती है कि अब मुझे अपने घर जाने के बाद भी इसे रिपोर्ट देना पड़ेगा, आखिर ये कोई पुलिस है क्या। वो गुस्से में फ़ोन रख लेती है और फिर जिया अपनी फ्रेंड से पूछती है कि वैसे आजकल तुम्हें क्या हो गया जो तुम मुझे अजीब सी वो नॉवेल्स भेजती रहती हो। तो उसकी फ्रेंड बताती है कि असल में उसे मेरी फ्रेंड ने भेजी थी, तो मुझे अच्छी लगी, तो मैंने सोची कि तुम्हें भी भेज दूँ। तो जिया कहती है कि देखो मुझे तो वैसी नॉवेल्स पढ़ना पसंद नहीं है, इसलिए अगली बार मुझे मत सेंड करना। जिया फिर यहाँ पर अपनी फ्रेंड को समझा रही होती है कि देखो अब तो बायू वापस आ गया, तो तुम्हें अच्छे से कोई भी अपॉर्चुनिटी जाने नहीं देना उसे परस्यू करने के लिए। तो शाओ कहने लगती है कि हाँ मैं समझ गई, लेकिन तुम भी मेरे साथ चलना, तुम्हारे साथ के बिना कुछ भी नहीं हो पाएगा। फिर यहाँ से जिया जब अकेले रास्ते में घर जाने के लिए निकलती है तभी उसे 2 ड्रंक आदमी मिल जाते हैं जो कि उसे परेशान करने के लिए पीछे पड़ जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हान अपने घर पर होता है और वो गुस्सा हो रहा होता है कि जिया ने उसे कोई रिप्लाई नहीं दी। वो सोचता है कि क्या बायू से मिलना इतना ज़्यादा एक्साइटिंग है कि वो मुझे भूल चुकी है। फिर ये तुरंत ही उसे मैसेज करने लगता है कि क्या तुम घर पहुँच गई, क्या तुम सो गई हो। फिर भी उसका कोई रिप्लाई नहीं आता। तो ये तुरंत ही उसका लोकेशन देखता है और सोचता है कि आखिर ये बाहर रास्ते में क्या कर रही है। फिर वो तुरंत ही जिया को ढूंढने जाने के लिए ड्राइवर को कार निकालने बोलता है। जिया के पीछे दोनों गुंडे पड़ गए होते हैं और जिया उनसे कह रही होती है कि मुझसे दूर हो जाओ, पर वो लोग मान ही नहीं रहे होते और उसके नज़दीक आ रहे होते हैं। पर तभी इतने में टाइम पर यहाँ हान पहुँच जाता है और उन गुंडों को फाइट करके उन्हें डरा के यहाँ से भगा देता है। जिया तो फिर हान को देखती रह जाती है और सोचती है कि पहली बार वो उसे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हान तो जिया की फिक्र करते हुए उससे पूछने लगता है कि क्या तुम ठीक हो, आखिर तुम रात के 1 बजे यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें कुछ हो जाता तो वो कहती है कि मैंने भी नहीं सोची थी कि मैं इतनी अनलक्की होंगी कि ये लोग मुझे मिल जाएंगे। और वो उसे ऐसे गुस्से में देखकर सोचती है कि क्या ये सच में मेरी इतनी फिक्र कर रहा है। फिर हान जिया का हाथ पकड़ के उससे कहता है कि अभी मेरे साथ घर चलो, और वो उसे लेके जा रहा होता है। तो जिया तो बस उसे देखती रह जाती है और सोचती है कि इससे पहले मैंने कभी नोटिस क्यों नहीं करी कि ये कितना ज़्यादा टॉल है और अभी मुझे बचाते हुए कितना ज़्यादा हैंडसम लग रहा था।
फिर जिया और हान जैसे यहाँ बिल्डिंग में आते हैं तो जिया कहती है कि अब तुम जाओ, मैं अपना खुद चली जाऊंगी। तो वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें ऊपर तक छोड़ देता हूँ। फिर दोनों जैसे यहाँ लिफ्ट का बटन दबाने जाते हैं तो दोनों के हाथ ऐसे जाते हैं और जिया जल्दी से अपना हाथ हटाती है। तो हान सोचता है कि आखिर वो मुझे इतना अवॉइड क्यों कर रही है। यहाँ पर जिया सोच रही होती है कि आखिर मेरा हार्ट इतना जोर से क्यों बीट कर रहा है, मैंने तो बस इसे टच कर रही हूँ जो कि मेरे बचपन का दुश्मन। फिर इतने में जिया स्लिप होकर गिरने वाली होती है तो हान जल्दी से उसे गिरने से बचाता है और उसे कहता है कि अगली बार ध्यान से चलना, क्योंकि अगली बार तुम ऐसे गिरी तो फिर ये हक जितना सिंपल नहीं होगा। जिया सुनते के साथ ही जल्दी से लिफ्ट में भाग जाती है और बटन प्रेस करते ही लिफ्ट को क्लोज कर लेती है। तो उसे ऐसे हरकत करता हुआ देखकर हान तो खुश हो रहा होता है और वो सोचता है कि वो मेरी वजह से इतना शाय फील कर रही है, यानी कि अभी भी हम दोनों के बीच में चांस है। फिर जिया जल्दी से अपने घर में आ जाती है और वो सोचती है कि मेरा हार्ट अभी भी इतना जोर से क्यों बीट कर रहा है, क्या उस हान की वजह से? नहीं, मुझे ज़रूर बहुत गर्मी लगती होगी। फिर वो जल्दी से पानी पीने लगती है और तभी इतने में हान और अपना फोटो देखकर सोचती है कि आखिर वो इतना हैंडसम क्यों है। उसे याद आने लगता है कि जब वो उसे बचाने आया था तो कितना अच्छे से वो फाइट कर रहा था। तो उसके बारे में सोचकर ये सोचती है कि आखिर वो मेरे पीछे क्यों पड़ गए। फिर रात में जब हान सो रहा होता है तो वो सपने में देखता है कि जिया को बायू प्रपोज कर रहा है और फिर उन दोनों की शादी हो गई और फिर उनका एक बेबी भी हो गया। ये सब सपना देखते ही वो जाग जाता है और सोचने लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये सब बस फेक है। वो तुरंत ही डिसाइड करता है कि नहीं, मैं जिया को उस बायू से अकेले में सैटरडे को मिलने नहीं दे सकता हूँ। फिर वो तुरंत ही अपने असिस्टेंट को कॉल कर देता है और ऑर्डर दे देता है कि सैटरडे के दिन टीम बिल्डिंग इवेंट का अरेंजमेंट करो और सभी एम्प्लॉयज़ से कह दो कि सभी को आना ही पड़ेगा, अटेंडेंस कंपलसरी है और इवन इंटर्न्स को भी आना पड़ेगा। फिर इसके बाद कंपनी में असिस्टेंट सभी एम्प्लॉयज़ को इस बारे में बता देता है कि सैटरडे को टीम बिल्डिंग इवेंट रहने वाला है तो सभी को आना ही पड़ेगा। तो सभी लोग तो खुशी हो रहे होते हैं कि प्रेसिडेंट के सामने उन्हें शो ऑफ करने का मौका मिल रहा है। पर यहाँ पर जिया तो असिस्टेंट से कहने लगती है कि मुझे सैटरडे को कुछ अर्जेंट काम है, तो क्या मुझे एक दिन की छुट्टी नहीं मिल सकती। तो असिस्टेंट साफ मना कर देता है कि बॉस का ये स्ट्रिक्टली ऑर्डर है, तो अगर तुम मना करना चाह रही हो तो जाओ उनसे ही बात करो। फिर सभी एम्प्लॉयज़ काम करने बैठ जाते हैं और जिया तो यहाँ गुस्सा हो रही होती है और सोचती है कि उसने तो मुझे परेशान ही करके रख दिया है। अगर मेरी मॉम को खुश ना करना होता ना तो मुझे तो इस इंटर्नशिप सर्टिफिकेट की ज़रूरत ही नहीं होती। फिर तो मैं उसके मुंह पे इतना सारा पंच मारती। जिया यहाँ पर पेन से पेपर को ख़राब करते हुए बस उसके ऊपर गुस्सा निकाल रही होती है कि तुम्हें मुझे टीम बिल्डिंग इवेंट में बुलाकर मुझे बुली करना है ना, मुझे सब समझ में आ रहा है। फिर सैटरडे वाले दिन टीम बिल्डिंग वाला इवेंट आ जाता है और सभी लोग यहाँ घूमने गए होते हैं। जिया सोच रही होती है कि अभी तो सिर्फ 2 ही बज रहे हैं और अगर मैं अभी भी निकलूंगी तो मैं एयरपोर्ट टाइम पर पहुँच जाऊंगी और वहाँ से फिर मैं वापस भी आ जाऊंगी, किसी को पता भी नहीं लगेगा। ये सब वो प्लानिंग कर रही होती है और हान उसे देखकर सोच रहा होता है कि वो तो यहाँ पर आ गई, इसका मतलब है कि बायू उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर इतने में हान के पास कंपनी की कोई एम्प्लॉय आती है और उससे कुछ काम के रिलेटेड पूछते हुए अपने आप को सिखाने बोल रही होती है। पर यहाँ हान तो बस जिया को देख रहा होता है और जिया इतने में भागने लग जाती है तो फिर वो भी उसके पीछे जाता है। जिया टैक्सी पकड़ने वाली होती है तभी वो उसे रोकता है और पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो फिर वो बताती है कि मुझे कुछ अर्जेंट काम है। तो हान मन में सोच रहा होता है कि उस बायू को देखने के लिए ये इतनी ज़्यादा परेशान हो रही है। जिया तो सोच रही होती है कि अगर मैं जल्दी नहीं गई तो फिर शाओ पक्का मुझ पर गुस्सा हो जाएगी। फिर वो दो तुरंत ही टैक्सी में बैठकर यहाँ से चली जाती है और हान बस उसे जाते हुए देखकर बहुत ही गुस्सा हो रहा होता है। इतने में वही फीमेल एम्प्लॉयज़ के पास फिर से आती है तो हान उसे धक्का दे देता है और कहता है कि निकलो यहाँ से। फिर हान अपने ड्राइवर को तुरंत ही कार लाने के लिए बोलता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जिया अपनी फ्रेंड के साथ बायू को पिक करने पहुँच जाती है और वो और बायू एक दूसरे को देखकर खुश हो रहे होते हैं। तो फिर जिया इन दोनों को देखकर स्माइल करने लगती है और सोचती है कि इन लोग को ऐसे साथ देकर अब मुझे अच्छा लग रहा है। इतने में यहाँ पर हान भी पहुंच जाता है और वो जिया को बायू को ऐसे स्माइल करता हुआ देखकर सोच रहा होता है कि वो उसे इतना ज़्यादा लाइक करती है कि उसे मिलकर इतना स्माइल कर रही है। फिर वो भी यहाँ बीच में आ जाता है और कहता है कि लगता है मैं गलत टाइम पर आ गया। तभी जिया उसे देखती पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो हान सोचता है कि पहले तो इतना स्माइल कर रही थी पर अब मुझे देख के स्माइल भी नहीं कर रही। हान कहता है कि आखिर बायू मेरा भी तो पुराना क्लासमेट है, तो अगर वो अब्रॉड से वापस आया है तो मैं उससे क्या मिलने नहीं आ सकता। तो बायू खुश होता है और कहता है कि तुम यहाँ पर्सनली मुझसे मिलने आओगे मुझे नहीं पता था, और वो हैंडशेक के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। तो हान बस थोड़ा सा उसे हाथ मिला लेता है और फिर कहने लगता है कि क्या तुम लोग का रियूनियन मैंने ख़राब कर दिया, क्यों ना हम लोग साथ में रेस्टोरेंट में खाना खाने चले। तभी यहाँ पर जिया की फ्रेंड उसे इशारा करने लगती है कि इसे यहाँ से लेकर जाओ, नहीं तो ये तो मेरे और बायू के बीच में थर्ड व्हील बन रहा है। तो फिर जिया जल्दी से यहाँ पर हान को पकड़ के लेके जाने लगती है और कहती है कि तुम मेरे साथ चलो। फिर दोनों जब साथ में जा रहे होते हैं तो बायू शाओ से पूछता है कि उन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप चल रहा है। तो ये कहती है कि वो लोग
किंडरगार्टन से अब तक सिर्फ दुश्मनी है। तो बायू कहता है कि मुझे तो लग रहा है कि वो दोनों यंग कपल है एकदम। तो शायू कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता, दोनों के बीच में इतनी दुश्मनी है कि मुझे तो नहीं लगता कि कभी ये लोग डेट करेंगे। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जिया और हान जब साथ में जा रहे होते हैं तो ये खुश हो जाता है कि वो उस बायू को छोड़कर मेरे साथ आ गई। यहाँ पर हान उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम उनके साथ खाना खाने क्यों नहीं गई। तो जिया मन में सोचती है कि ऑफ कोर्स मैं जाना चाहती थी, पर तुम्हारी वजह से ही मैं नहीं जा पाई, नहीं तो अभी मैं खाना एंजॉय कर रही होती और अपने फेवरेट कपल को भी देख रही होती। और ये सब सोचकर वो इमेजिनेशन में उसके ऊपर गुस्सा निकाल रही होती है। फिर यहाँ वो उसे कहती है कि एक्चुअली अब मेरा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, इसलिए। हान खुश होता है ये सोचकर कि लगता है अब इसे रियलाइज़ हो गया कि इसने जैसा सोची थी बायू वैसा नहीं है, और अब इसे लग रहा होगा कि वो इसके लायक का नहीं है, और उससे ज़्यादा तो मैं इसके लायक का हूँ। हान पूछ लेता है कि क्या तुम मेरी वजह से नहीं गई। तो फिर ये मन में सोचती है कि चलो इससे अपनी गलती का एहसास तो है। फिर वो कहती है कि हाँ यही। हान तो खुश होने लग जाता है कि ये तो सच में मेरी कितनी केयर कर रही है। हान पूछता है कि क्या तुम्हें रिग्रेट नहीं हो रहा है। तो जिया मन में सोचती है कि आखिर सिर्फ खाने के लिए मुझे क्या रिग्रेट होगा, वो मना करती है। तो फिर ये तो खुश हो जाता है। फिर दोनों जब वॉक करते करते थक जाते हैं तो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, और जिया देखकर शॉक होती है कि उसने सब उसके पसंद के खाने ऑर्डर किए। वो सोच में पड़ जाती है कि इसे मेरी पसंद कैसे याद है। फिर तभी यहाँ रेस्टोरेंट की बॉस लेडी यहाँ पर आ जाती है और इन दोनों से कहने लगती है कि वो लोग कितने टाइम बाद यहाँ पर आए। तो फिर हान बताता है कि 2 साल और 3 महीने बाद। तो ये सुनकर जिया शॉक होती है कि इसे पूरा इतना करेक्ट टाइम कैसे याद है। फिर इतने में जिया जो सूप पीती है उसकी वजह से उसे खांसी आने लगती है। तो हान जल्दी से उसकी केयर करने पहुंच जाता है। तभी यहाँ जिया तो शाय हो जाती है, और जो बॉस लेडी है वो देख कर कहने लगती है कि तुम लोग तो चाइल्डहुड स्वीट हार्ट हो। तभी दोनों को पता है कि एक दूसरे की केयर कैसे की जाए। हान भी खुश होने लगता है कि वो मेरी वजह से ब्लश कर रही है। फिर हान जिया को याद दिलाने लगता है कि वो लोग हाई स्कूल टाइम में जिस कैट से मिलने जाया करते थे, क्यों ना उससे मिलने चले। तो फिर जिया उस टाइम के बारे में याद करने लगती है और सोचती है कि पुरानी यादें इतनी भी ज़्यादा बुरी नहीं थी, उनमें कुछ अच्छी चीज़ें भी है। इतने में जिया को उसकी फ्रेंड शाओ की मैसेज आती है और वो बताती है कि वो और बायू अब दोनों डेट करने लग गए। तो इस खुशी में वो जिया के साथ सेलिब्रेशन करना चाहती है। तो जिया खुश होकर अपनी फ्रेंड को कॉन्ग्रेचुलेट कर रही होती है और कह रही होती है कि वो तो कितनी फास्ट निकली। तभी इतने में हान कहने लगता है कि क्या हम कल चले। तो जिया मना करती है कि नहीं, कल तो मैं बिजी हूँ। तो फिर वो कहता है कि ठीक है फिर परसों चलते हैं। फिर घर आने के बाद हान जिया को प्रपोज करने के लिए इंटरनेट पे सर्च कर रहा होता है कि वो कैसे उसे मना सकता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया अपनी फ्रेंड और बायू दोनों के साथ रेस्टोरेंट में जाती है और यहाँ पर लोग से बात कर रही होती है, और उसे पता लगता है कि असल में बायू भी शाओ को कॉलेज टाइम से ही पसंद करता था, पर उसकी फैमिली क्योंकि अब्रॉड जाने वाले थे इसलिए उसने पहले से ही सोच लिया था कि वो शाओ को अपसेट नहीं करना चाहता है। लेकिन बायू यहाँ पर जिया को सॉरी कहने लगता है कि तुमने जब शाओ का लव लेटर मुझे देने आई थी तो मैंने डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया था और तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में भी नहीं सोचा था, उसके लिए सॉरी। और बायू और शाओ दोनों ही मिलकर जिया से सॉरी कहने लगते हैं कि फिर इस वजह से ही सभी ने जिया को मिसअंडरस्टैंड करे और सभी क्लासमेट को ये लगा कि असल में बायू ने जिया को रिजेक्ट किया है। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे इस मिसअंडरस्टैंडिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि तुम दोनों अब साथ हो और इतने खुश हो। तो शाओ कहती है कि सच में तुम कितनी ज़्यादा अच्छी हो, तभी तो तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। रुको मैं अभी तुम्हारे लिए डेजर्ट ऑर्डर करके आती हूँ। ऐसा बोलकर शाओ तो चली जाती है, और इतने में इस रेस्टोरेंट में हान आया होता है और वो जिया को बायू के साथ इतना हैप्पीली बातें करते वो देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और सोचता है कि यानी तुम्हारे लिए जो ज़रूरी काम था वो कोई और नहीं बल्कि ये था। वो इतने गुस्से में होता है कि वो टू टाइमिंग कर रही है और मुझसे झूठ बोल रही है, उसे मेरी फीलिंग्स की कोई नहीं पड़ी। फिर ये गुस्से में तुरंत ही जिया को मैसेज कर देता है कि वो ओवर टाइम वर्क करने के लिए कंपनी है और यहाँ से चला जाता है। जिया देखती है कि हान का मैसेज आया तो वो खुश होने लग जाती है और सोचती है कि फिर क्या उसने मुझे डिनर के लिए इनवाइट किया होगा। पर तभी वो मैसेज देखती है कि उसने उसे गुस्से में कंपनी आने के लिए बोला होता है ओवर टाइम वर्क करने के लिए, और धमकी भी दिया होता है कि वो नहीं जाएगी तो उसकी इंटर्नशिप कैंसिल हो जाएगी। फिर जिया अपने इमेजिनेशन में फिर से उसे मार रही होती है और उस पर गुस्सा निकाल रही होती है कि तुम हमेशा मुझे टॉर्चर क्यों करते रहते हो, कम से कम छुट्टी वाले दिन तो मुझे चैन की सांस लेने देते। इतने में जिया की फ्रेंड शाह वहाँ पहुँचती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम इतनी गुस्सा क्यों हो रही हो, क्या फिर से तुम्हें ओवर टाइम वर्क करने के लिए उसने बुलाया। तो जिया बताती है कि हाँ, उस हान ने तो मुझे बस हमेशा टॉर्चर करने का ही सोच के रखा है, अब फिर से मुझे कंपनी में जाना पड़ेगा उसके लिए डॉग की तरह काम करने को। फिर जिया यहाँ से गुस्से में कंपनी पहुँचती है और हान को चिल्लाने लगती है कि क्या तुम पागल हो, जो छुट्टी वाले दिन भी मुझे यहाँ कंपनी में आने के लिए फोर्स कर रहे हो कि मैं ओवर टाइम वर्क करूँ। तो हान कहता है कि अर्जेंट काम है तो मैं कुछ नहीं कर सकता।
तो जिया कहती है कि क्या तुम्हारे कंपनी में और एम्प्लॉयज़ नहीं है जो तुमने मुझ जैसी बस इंटर्न को ही पकड़ के रखा है? मुझे लगता है कि ये सब बस तुम्हारा बहाना है, तुम बस मुझे ही टॉर्चर करने के लिए बुलाते हो। तुम्हारी वजह से मैं चैन से एक टाइम का खाना भी नहीं खा पाती हूँ। तो फिर वो कहता है कि डिज़ाइन डिपार्टमेंट में सारे एम्प्लॉयज़ के पास अपने अपने प्रोजेक्ट है संभालने को, और तुम इंटर्न हो तो तुम्हें तो सारा काम संभालना ही होगा। जिया गुस्से में उससे फिर पूछती है कि बताओ फिर इमरजेंसी क्या है। तो हान उसे बताने लगता है कि कल मॉर्निंग में उसे कॉन्फ्रेंस मीटिंग के लिए जाना है, इसलिए वो जिया को कंपनी के इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट का पीपीटी बनाने के लिए बोल रहा होता है। तो वो चिल्लाती है कि क्या तुम्हारी कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई है जो तुम्हें इतनी जल्दी पड़ी है सारे काम कंप्लीट करवाने की। तो फिर हान चिल्लाता है कि आखिर तुम मुझसे किस एटीट्यूड में बात कर रही हो। वो तुरंत ही उसे प्रोजेक्ट का डेटा इन्फॉर्मेशन पकड़ाता है और कहता है कि ये पीपीटी आज ही रात तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो फिर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देखकर वो कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो। तो हान कह देता है कि कंप्लीट करो, नहीं तो फिर मैं फालतू लोगों को अपनी कंपनी में नहीं रखता हूँ। जिया मन में सोचती है कि ये मुझे इसलिए परेशान कर रहा है ताकि फिर मैं खुद ही कंपनी से रिज़ाइन कर दूँ और मुझे मेरी इंटर्नशिप सर्टिफिकेट ना मिले, लेकिन मैं इसे जीतने नहीं दूंगी और इसे हरा के रहूँगी। और अब मैं इतना बेकार सा अजीब सी डिज़ाइन वाला ये पीपीटी तैयार करूँगी ना ताकि इसे सबक सीखने मिले। जिया गुस्से में अपना काम करने चली जाती है और हान सोच रहा होता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे सारे इमोशंस मुझसे रिलेटेड हो, चाहे तुम मुझसे नफरत ही क्यों ना करो। फिर हम देखते हैं कि जिया यहाँ पर अपना काम स्टार्ट करती है और वो सारे अजीब से कलर वाला कॉम्बिनेशन का पीपीटी बना देती है और सोचती है कि चलो अब मैं उसे सेंड करती हूँ। फिर जब वो सेंड करने जाती है तो देखती है कि लास्ट टाइम जो उसने अपने वर्क वाले ईमेल से हान को जो डिज़ाइन प्रपोजल का ईमेल सेंड करी थी उसकी जगह उसने गलती से नॉवेल वाला ईमेल सेंड कर दी जो कि उसकी फ्रेंड शाह ने भेजी थी। ये बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है कि ये मुझसे क्या हो गया, मैंने आखिर गलत ईमेल कैसे भेज दी। फिर वो सोचती है कि नहीं, शायद मैंने गलत पढ़ी होंगी, मैं अच्छे से क्लिक करके देखती हूँ, क्या पता मैंने सच में प्लान ही भेजी होंगी। फिर वो जैसे क्लिक करती है तो उसे पता लगता है कि ये तो सच में वही नॉवेल है। फिर वो सब पढ़ने लगती है तो सबसे पहला सीन प्रेसिडेंट के ऑफिस वाला रोमांस होता है। तो ये वाला सीन पढ़ते हुए उसे ध्यान आता है कि उस दिन जो उसने तीनों ऑप्शन में से पहला ऑप्शन चुना था तो उसने यही वर्ड बोला था। वो सोचती है कि यानी वो इस नॉवेल को पढ़ने के बाद ही उतना स्ट्रेंज बिहेव कर रहा था और जो वो मुझसे डीप में बात करना चाहता था वो इस बारे में था। वो ये सब सोचकर बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस हो जाती है और सोचती है कि यानी अब उसे लग रहा होगा कि मैंने उसे सेड्यूस करने के लिए सब भेजी थी और अब उसकी नज़र में मेरी इमेज कुछ ऐसे टाइप की हो गई है। इतने में हान जैसे ही जिया को देखने के लिए ऑफिस से बाहर आता है तो वो उसे ऐसे परेशान देखकर सोचता है कि वो बायु के साथ डेट पर नहीं जा पाई इसलिए वो इतना ज़्यादा दर्द में, और डिसाइड करता है कि अगर वो मुझे पसंद नहीं करती है तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, तो अब मुझे उसे और फोर्स नहीं करना चाहिए, उसने भी कुछ खाई भी नहीं होगी। तो फिर वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके जिया के लिए बहुत सारे अलग अलग खाने ऑर्डर कर देता है और कहता है कि उसे जिया को दे देना। फिर इतने में जिया पीछे मुड़कर हान को जैसे देखती है तो वो फिर यहाँ परेशान हो रही होती है और हान सोचता है कि वो तो ऐसे देख रही थी मुझे जैसे कोई भूत देख लियो। फिर हान जिया के पास आकर खड़ा हो जाता है तो जिया बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस फील करने लगती है और सोचती है कि इसे यहाँ से भगाना पड़ेगा। फिर वो तुरंत ही अपनी फ्रेंड को कॉल करने का नाटक करती है और कहती है कि मैं आ रही हूँ तुम्हारे और बायु के साथ बाहर डिनर करने के लिए। फिर बायु का नाम सुनते के साथ ही हान फिर से गुस्सा हो जाता है और अब तो वो जिया को फिर से रोकने का सोच लेता है और इस बार वो उसे आज एक डिनर पार्टी में चलने का बोलता है और कहता है कि तुम मानो या मानो चलना तो तुम्हें पड़ेगा ही। तो फिर जिया के पास ऑप्शन नहीं होता और फिर वो यहाँ हान के पास उसका दिया हुआ ड्रेस लेने पहुँचती है। फिर जिया जैसे यहाँ रेडी हो जाती है तो हान तो बस उसे देखते रह जाता है। जिया सोचती है कि क्या ये मुझे देखकर बस उस नॉवेल के बारे में सोच रहा होगा। फिर इतने में वो उसके पास आ जाता है तो जिया भी फिर उस ऑफिस रोमांस के बारे में सोचते हुए उसे अपने क्लोज आने दे रही होती है। दोनों किस करने वाले होते हैं पर इतने में ड्राइवर आ जाता है और बताता है कि कार रेडी है। फिर दोनों ही साथ में पार्टी में पहुंचते हैं और जिस ओल्ड मैन की ये पार्टी होती है वो यहाँ हान से मिलता है और उसे पूछता है कि उसके साथ ये लड़की कौन है, क्योंकि आज तक तो किसी लड़की को पार्टी में नहीं लाता। तो फिर वो बताता है कि मेरी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है। तो जिया सोचती है कि ये तो वही नॉवेल वाली लाइन से ही मुझे इंट्रोड्यूस करवा रहा है। फिर दोनों यहाँ साइड में आ जाते हैं बातें करते हुए और तभी इतने में हान से बात करने के लिए कोई बिजनेस वाला बंदा आ जाता है और वो उसे साइड में लेकर चले जाता है। तभी जिया देखती है कि एक लड़की के पास सेम वैसे ही नेकलेस है जैसा कि उसके पास है और वो सोचती है कि ये नेकलेस कहीं उसकी फैमिली ने बेच तो नहीं दिए। उसे शक हो जाता है कि शायद उसकी कहीं फैमिली बैंकक्रप्ट तो नहीं होने जा रही है, तभी तो उसकी मॉम ने उसे इंटर्नशिप करने के लिए यहाँ 10,000 सैलरी में भेज दी।
वो तुरंत ही अपनी मॉम को कॉल लगाती है और इस बारे में पूछने लगती है कि क्या उनकी फैमिली की कंडीशन सही नहीं है और वो लोग क्या बैंकरप्ट हो रहे हैं। तभी उन्होंने उसे इंटर्नशिप करने के लिए भेजी। तो उसकी मॉम कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और वो उसे ये प्रूफ देने के लिए तुरंत ही 10,000 भेज भी देती है। तो फिर जिया को यकीन तो हो जाता है, पर वो सोचती है कि लेकिन वो ज्वेलरी बिल्कुल रियल लग रही थी। तभी इतने में एक ड्रंक आदमी यहाँ जिया को परेशान करने लगता है, तो जिया उससे लड़ने लग जाती है। इतने में यहाँ पर हान आता है और वो भी जिया की साइड लेते हुए उस बंदे से फाइट करता है और उसे गार्ड्स के जरिए यहाँ से बाहर निकलवा देता है। और वो सोचता है कि मुझे लगा था कि ये सिर्फ मुझसे ही झगड़ती रहती है, पर जो भी इसे परेशान करता है ये उसे भी नहीं छोड़ती है। फिर जिया यहाँ बहुत गुस्सा हो चुकी होती है और वो हान से कहने लगती है कि अगर तुम मुझे यहाँ पार्टी में लेकर ही नहीं आते तो मैं ये सब ट्रबल करती भी ना, तो सब तुम्हारी गलती है। तो अब पार्टी कंप्लीट हो गई हो तो क्या मैं अपनी फ्रेंड से मिलने जा सकती हूँ। तो हान को लग रहा होता है कि वो जिस फ्रेंड की बात कर रही है वो कोई और नहीं बायू है। तो इस बात से वो और गुस्सा हो जाता है कि वो बायू से मिलना चाह रही है। तो फिर वो यहाँ जिया को रोकने की कोशिश करता है। जिया नहीं मान रही होती है तो फिर हान उसे फोर्सली किस करने की कोशिश करता है। तो जिया इस बार बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे थप्पड़ लगा के चिल्लाती है और कहती है कि तुमने अब ये जो हरकत करे हो ना, इससे हमारी फ्रेंडशिप भी खत्म हो गई है। और वो यहाँ से चली जाती है। फिर हान को अपनी गलती का रियलाइज होता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर जिया अकेले बारबेक्यू खाने जाती है और वहाँ पर वो काफ़ी ड्रिंक भी कर लेती है। तभी इतने में हान उसका लोकेशन चेक करता है तो वो देखता है कि वो बारबेक्यू शॉप में गई हुई है। तो ये सोचता है कि मुझे लगा था कि घर गई होगी, पर वो तो मस्त खाना एंजॉय कर रही है। फिर ये वहाँ जिया को पिक करने पहुँच जाता है क्योंकि वो इतनी ड्रंक जो हो गई थी। फिर वो उसे घर ले आता है और यहाँ पर उसका ख्याल रख रहा होता है। पहले वो उसे पानी पिलाने लगता है और फिर तभी दोनों ही किस करने लगते हैं और साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जिया की नींद खुलती है तो वो अपना ये हाल देखकर बहुत ही शॉक होती है और सोचती है कि ये क्या क्या मैंने कल ड्रिंक करने के बाद हान को फोर्स करी और उसके साथ नाइट स्पेंड कर ली। रूम से बाहर निकलती है तो देखती है कि हान ने उसके लिए ब्रेकफास्ट भी रेडी करके रखा होता है और वो उसे सर्व करने लगता है। तो ये सोचती है कि इसे क्या हो गया, क्या नाइट स्पेंड करने के बाद अब ये जेंटल हो चुका है। फिर वो उसे पूछने लगती है कि कल रात में हमारे बीच में कुछ हुआ है क्या। तो फिर वो उसे सब याद दिलाने लगता है और कहता है कि बाकी का तो तुम्हें याद ही है। जिया यहाँ पर बहुत ही एम्बेरस फील करी होती है और फिर वो यहाँ काम का बहाना लेकर जाना चाह रही होती है। तो वो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए आज की छुट्टी ले लिया हूँ और वैसे भी तुम ही तो कहती रहती थी ना कि मैं तुम्हें कोई छुट्टी नहीं देता हूँ और तुम्हें ओवर टाइम वर्क करवाते रहता हूँ, तो अब तुम अपनी छुट्टी इंजॉय करो। फिर वो कहता है कि क्यों ना अब आज छुट्टी है तो हम दोनों कैट को देखने चले। तो फिर जिया भी मान जाती है और यहाँ पर फिर हानुस के लिए तुरंत ही मेट को कहकर ड्रेस और ज्वेलरी वगैरह मंगवाता है। तो जिया तो बस देखती रह जाती है। फिर वो जब रेडी होती है तो यहाँ हान उसके शूज़ पहनाने में भी तुरंत ही उससे हेल्प करने लगता है। वो काफ़ी शौक होती है। फिर दोनों साथ में कैट शॉप जाकर कैट के साथ खेलकर बहुत ही इंजॉय करते हैं और जब वहाँ से बाहर आते हैं तो जिया हान को खाने की ट्रीट देना चाह रही होती है, पर वो सोचती है कि मुझे तो पता ही नहीं कि इसे क्या खाना पसंद है। वो याद करती है कि पहले से ही वो हमेशा से ही उसके साथ वो खाने खाता है जो कि उसे खाना पसंद है। उसे तीखा पसंद भी नहीं है तो भी वो बर्दाश्त करता है। ये सोचती है कि मैंने ये चीज़ कभी नोटिस करी नहीं। फिर वो उसकी पसंद का खाना उसे पूछती है तो फिर वो उसे एक डिश का नाम बताता है। तो जिया कहती है कि ये तो मुझे पसंद है। ऐसे तो फिर अगर मैं तुम्हें इसकी ट्रीट भी दूंगी तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे मैं खुद के लिए ही जा रही हूँ खाना खाने। हान कहता है कि असल में जो तुम्हें खाना पसंद है वही मुझे भी खाना पसंद है। तो जिया ये सुनकर शौक रह जाती है और सोचती है कि ये तो बिल्कुल ऐसा साउंड हो रहा है जैसे ये मुझे कन्फेस कर रहा है। फिर दोनों जब यहाँ उस डेजर्ट शॉप में पहुँचते हैं तो जिया जैसी वॉशरूम से बाहर आती है तो वो देखती है कि एक लड़की यहाँ पर हान को सेड्यूस करने पहुँच गई, पर हान उसे रिजेक्ट करके भगा देता है। तो जिया ये देखते हुए खुश हो रही होती है। तभी हान उसे देख लेता है। फिर जिया उसके पास आती है और पूछती है कि वैसे तुमने उस लड़की को रिजेक्ट क्यों कर दिया, वो तो कितनी ज़्यादा अच्छी थी। तो फिर हानिया जिया की तारीफ करने लगता है और कहता है कि तुम्हारे कंपैरिजन में कोई और अच्छी हो ही नहीं सकती। तो जिया तो बस शौक सुनती रह जाती है और बस यही सोच रही होती है कि क्या मैं इसे लाइक करने लग गई हूँ। फिर जिया को यहाँ पर फिर से वही लड़की नजर आती है जिसके पास वही महंगे बैग और ज्वेलरी थी जो कि असल में उसकी फैमिली के। वो तुरंत ही अपने डैड को कॉल करके इस बारे में पूछती है कि क्या उनकी फैमिली बैंकरप्ट हो रही है। तो उसके डैड कह देते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और वो उसे चिल्लाकर कॉल भी कट कर देते हैं। जिया शौक होती है कि आज तक मेरे डैड ने कभी मुझसे ऐसे बात नहीं करी। फिर उसे चक्कर आ रहा होता है तो हान कहता है कि इन सब के बारे में बाद में सोचो, पहले हम खाना खा लेते हैं। फिर वो उसे चेयर पे बैठाता है। फिर खाना खाने के बाद हान जिया को उसके घर तक भी छोड़ने जाता है और तभी जिया देखती है कि उसके अकाउंट में पूरे 5,20,000 ट्रांसफ़र हो चुके हैं। वो शौक होती है और हान से पूछती है कि उसने उसे ये पैसे क्यों दिया। तो फिर वो कहता है कि तुमने अभी वो मांगी थी ना। तो जिया कहती है कि मैंने अपने डैड से वो पैसे इसलिए मांगी थी क्योंकि मुझे चेक करना था कि हमारी फैमिली कंडीशन सही है कि नहीं। तो वो कहता है कि चाहे जो भी रीज़न हो, तुम्हें जो चीज़ चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा।
मैंने तुम्हें बोला था ना कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा, तो मैं अपना वादा पूरा करने वाला हूँ। और वो कह देता है कि अब तुम अपनी फैमिली के बारे में ज़्यादा फिक्र मत करो, सब कुछ सही होगा। तो जिया उसे थैंक्स बोलकर फिर अपने घर में आ जाती है। फिर रात में जिया हान के बारे में सोच सोच कर बिल्कुल भी सो नहीं पा रही होती है और परेशान हो जाती है कि आखिर मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ। फिर वो सोचती है कि वैसे फैमिली के बारे में भी अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हान सब संभाल लेगा, उसने बोला है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब जिया की नींद खुलती है तो वो सोचती है कि कहीं मैं बीमार तो नहीं हो गई हूँ। आखिर मैंने पूरी रात कल हान के बारे में सपना क्यों देखी। फिर इतने में वो देखती है कि हान ने उसे ऑलरेडी मैसेज करके रखा है कि वो आज भी छुट्टी मना सकती है और रेस्ट कर सकती है। तो ये मैसेज देखने के साथ ही वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि फाइनली आज भी उसकी छुट्टी है। इतने में जिया को उसकी फ्रेंड शाओ का कॉल आता है और वो उसे आज साथ में घूमने फिरने के लिए बुला रही होती है। तो जिया बताती है कि आज मुझे भी छुट्टी मिल गई है, तो क्यों ना तुम लोग मेरे घर पे आ जाओ। तो फिर शाओ कहती है कि ठीक है, फिर मैं बायू को लेकर आऊँगी और वो हमारे लिए कुकिंग करेगा, वो बहुत ही अच्छा खाना बनाता है। तो जिया कहती है कि फिर तो अच्छी बात है। फिर इतने में जिया को हान का मैसेज आता है और वो फिर से उससे पूछ रहा होता है कि आज भी वो लोग कैट शॉप में कैट देखने चले। तो जिया मना करती है और कहती है कि आज मेरा कुछ और प्लान है। तो फिर वो कहता है कि ठीक है, फिर तुम अपना टाइम एंजॉय करो। और यहाँ फिर वो ऑफिस में अपसेट हो रहा होता है और सोचता है कि वो फिर से कहीं बायू से मिलने तो नहीं जा रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिया के घर पे उसकी फ्रेंड शाओ और बायू दोनों आए होते हैं और बायू यहाँ पर इन लोग के लिए कुकिंग कर रहा होता है और वो दोनों फ्रेंड अपना रूम में लगी होती है। दूसरी ओर हम यहाँ पर हान को देखते हैं जो कि अपनी मॉम के साथ घर पे होता है। तभी उसकी मॉम अपनी फ्रेंड यानी कि जिया की मॉम से कॉल पर बात कर रही होती है और कह रही होती है कि दोनों बच्चे सेम कंपनी में काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक दोनों के बीच में कुछ प्रोग्रेस हो ही नहीं पाया। मेरा बेटा हान तो किसी काम का ही नहीं है, इसने अभी तक जिया का दिल ही नहीं जीत पाया। हान कहने लगता है कि मॉम आप फिक्र मत करो, जिया ही आपकी डॉटर इन लॉ बनेगी। तो फिर जिया की मॉम कहती है कि हाँ हाँ, मुझे अपने सन इन लॉ पर पूरा यकीन है कि वो जिया को परस्यू कर ही लेगा। फिर इतने में हान की मॉम जिया की मॉम से पूछ रही होती है कि वैसे वो कितने दिनों में वापस आएंगी। तो फिर जिया की मॉम कह देती है कि बस अब जल्दी ही वापस आ जाती हूँ। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर हान की मॉम उसे कहती है कि तुम जो मेरा ब्रेसलेट है ना उसे लेकर जाओ और जाकर जिया को देते हुए डायरेक्टली उसे प्रपोज कर ही डालो कि तुम उससे शादी करना चाहते हो। तो फिर अपनी मॉम के बनाने पर यहाँ पर हान तैयारी के साथ जिया के घर के बाहर पहुँच जाता है और वो बहुत ही खुश होता है। तभी हम देखते हैं कि बायू का भी यहाँ पर खाना बनाकर हो जाता है और वो जब टेबल पे सर्व कर रहा होता है तो इतने में डोरबेल बजता है और बायू जाके दरवाज़ा खोल देता है और हान उसे देखते के साथ ही बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, ये सोचकर कि जिया और वो दोनों साथ में रह रहे हैं। वो इसी बात से मिसअंडरस्टैंड कर लेता है और गुस्से में फिर इसी को ही अपना लाया हुआ गिफ्ट पकड़ा देता है और कहता है कि इसे जिया को दे देना, और यहाँ से गुस्से में चला जाता है। फिर बायू सारे गिफ्ट को जिया को देकर बता देता है कि ये हान ने उसके लिए देकर गया है। तो वो देखती है कि इसमें तो ब्रेसलेट है। तभी शाओ कहने लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये उसकी मॉम का हैंडलूम है और उन्होंने तुम्हें अपनी डॉटर इन लॉ बनाने के लिए दी होगी। तो जिया कहती है कि मजाक मत करो, ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर ये तो हान के बारे में सोचकर खुश हो रही होती है। दूसरी ओर हान तो अपसेट हो रहा होता है ये सोचकर कि मैं कितना भी कुछ कर लूँ जिया मुझे लाइक करेगी नहीं। फिर जब वो अपने घर में जाता है और आज से अपसेट बैठा होता है तो उसकी मॉम पूछने लगती है कि तुमने जिया को बनाया कि नहीं। तो फिर वो बता देता है कि वो आखिर मुझे लाइक ही नहीं करती, वो तो उस बायू को डेट कर रही है। तो फिर उसकी मॉम कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, और वो उसे बता देती है कि असल में जिया की फ्रेंड जो शाओ है वो बायू को डेट कर रही है और ये तो जिया ने उन्हें काफ़ी टाइम पहले ही बता चुकी थी। तो हान कहता है कि मॉम क्या आप सच कह रही हो। वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है तो उसकी मॉम सब डिटेल में बताने लगती है कि उसने कैसे जिया को गलत समझ के रखा है। फिर हान को अब जाकर थोड़ी तो खुशी मिलती है कि वो और बायू डेट नहीं कर रहे हैं। फिर यहाँ दूसरी तरफ हम जिया को देखते हैं जो कि हान को जब मैसेज करनी चाहती है तो उसे पता लगता है कि हान ने उसे ऑलरेडी ब्लॉक कर चुका है। तो ये बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है कि अब क्या उसे पागलपन की बीमारी चढ़ गई है जो उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। ये बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। इतने में हान डोरबेल बजाता है और जिया उसे देखते के साथ ही चिल्लाने लगती है। तो फिर वो जल्दी से उसे हक कर लेता है और वो उसे बता देता है कि उसने कैसे गलत समझ लिया था कि वो और बायू एक दूसरे को डेट करें। तो जिया चिल्लाती है कि तुमने आखिर ऐसा सोचा भी कैसे, वो तो मेरी बेस्टी का बॉयफ्रेंड है। फिर यहाँ पर हान तो अपना लव जिया से कन्फेस कर लेता है और उसे बता देता है कि वो उसे बहुत लाइक करता है और आज से नहीं बल्कि 20 सालों से। जिया तो शौक होती है और यहाँ पर हान अपना लव कन्फेस कर ही जा रहा होता है और वो जिया को किस करने के लिए आगे बढ़ता है तो वो उसे रोक देती है और कहती है कि अभी ये चीज़ मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अचानक से, तो मुझे थोड़ा टाइम दो। तो फिर हान मान जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए इतने सालों से इंतजार करा तो थोड़ा और इंतजार कर लूँगा। और फिर वो यहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ पर जिया को उसकी मॉम की कॉल आती है और वो बताती है कि उसके डैड ने बताया कि कंपनी में कुछ इशू चल रहा है इसलिए वो अब वापस आ रही है। फिर जिया अपने मॉम डैड से मिलने के लिए उनके घर जाती है।
तो वो ये देखकर शॉक हो जाती है कि उसके डैड यहाँ अपने साथ एक मिस्ट्रेस को लेकर आए होते हैं और उसकी मॉम को बता रहे होते हैं कि अब वो उन्हें डिवोर्स दे रहे हैं और उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी भी अपनी मिस्ट्रेस और अपने होने वाले बेटे के नाम करके रख दिए। और वो जिया और उसकी मॉम को धक्के मार के यहाँ घर से निकाल रहे होते हैं। तो जिया तो शॉक होती है कि उसके डैड ने उसकी मॉम को कैसे चीट कर दिया और उन्हें उसकी भी कोई नहीं पड़ी है। पर तभी टाइम पर यहाँ पर हान पहुँच जाता है और वो अपने गार्ड्स को लेकर आया होता है और यहाँ पर वो जिया के डैड को इस बारे में बता देता है कि उन्होंने जो जिया और उसकी मॉम के साथ करे उसका बदला वो लेगा और अब उनकी कंपनी बचेगी नहीं, वो अब बैंकरप्ट हो जाएंगे और वोल्टा उनकी कंपनी को जिया की मॉम को दिलवा देगा। और फिर यहाँ से वो उसके डैड को अरेस्ट करवा के निकलवा देता है। जिया तो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और हान से थैंक यू भी बोलती है और कहती है कि अब मेरे पास डैड नहीं है। तो वो कहता है कि फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। तो जिया कहती है कि मैं तो तुम्हारे साथ इतनी मीन थी तो तुम मेरी इतनी हेल्प क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैंने बोला था ना कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ने वाला हूँ। फिर जिया उसे फाइनली अपना बॉयफ्रेंड बनाने के लिए मान जाती है। तो हान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसने उसे एक्सेप्ट कर ली और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।